तो चलो भैया मेरे, आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। देखो, एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन जो है, इसमें प्रोडक्ट अगर बनाना हो तो जैसे तरीका हमने बताया था बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने का, वैसे ही बिल्कुल आप बनाओगे। बस खास बात यह है कि यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, चाहे हीट गिवन हो या ना गिवन हो। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि एसिडिक मीडियम में जो एल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन आसान होता है, तो इस वजह से बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल इजिली डिहाइड्रेट कर जाता है और इवन मैकेनिज्म फॉलो करता है यहाँ पर, और बेस कैटालाइज्ड में इवन सी भी फॉलो करता है फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब इसमें अगर आप एग्जांपल लें, मान लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3 की रिएक्शन भैया कंसंट्रेटेड HCl से करा दिया जाए। अच्छा, तो डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट बनाना हो तो इसका प्रोडक्ट बनाने का तरीका बताया था कि भैया एक मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन का H2 निकाल लो और दूसरे मॉलिक्यूल यानी दूसरे भाई के कार्बोनिल का O ले लो और गंगा जी निकाल दो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3CH3, और यही इसका फाइनल मेजर प्रोडक्ट हो। और कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अब इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म। देखो भाई, मैकेनिज्म बहुत आसान है। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 की रिएक्शन HCl से करा दो। अच्छा, H पर पॉजिटिव होगा, Cl पर नेगेटिव होगा, और कार्बोनिल में O के पास लोन पेयर मौजूद होता है तो वो H प्लस आयन को दे देगा तो Cl निकल जाएगा। तो इसका मतलब H प्लस आयन आकर के कार्बोनिल के O पर जुड़ गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब, अब देखो O पर पॉजिटिव आ जाएगा और ये CH3 प्लस Cl माइनस। अब होता क्या है, ये जो Cl माइनस है इसके अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लेता है। अब देखो, ये अंडरस्टूड है कि जब भाई कैटलिस्ट है तो ये जल्दी कंज्यूम नहीं होंगे, तो यहां पर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है और ये यहां, और ये सब पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, ये आप लोग भी ध्यान रखेंगे। अब बन जाएगा CH3C OH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, या फिर माइनस HCl यहां लिख दो, और ये बन गया यहां पर इनॉल। याद करो, वहां पर बनता था इनॉलेट, वहां पर एनायन होता था कार्बेनाइन टाइप बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन में, लेकिन यहां पर इनॉल बना है। अब ये जो इनॉल है अपने भाई के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, तो अब भैया दूसरा मॉलिक्यूल ले आओ CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो, C और O में C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन वो इजिली देगा, तो ये लोन पेयर यहां ले आओ, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन C पर आ करके ये कार्बोनिल पर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। अटैक ऑफ इनॉल ऑन कार्बोनिल हो रहा है यहाँ पर, और
रिजल्ट आएगा CH3C, भैया डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C पर O माइनस, और इस पर 2 CH3 लग जाएंगे, और ये जो O माइनस है ये इस H पर अटैक करके H प्लस आयन ले लेगा, क्योंकि बेस है वो, तो रिजल्ट आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 C पर भैया 2 CH3 लग जाएंगे, और ये OH बन गया। अब फर्दर इसकी HCl से रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये एल्कोहल बन गया, और एल्कोहल इजिली डिहाइड्रेट कर जाता है, पानी निकल जाएगा इसका, तो ये O अपना H पर अटैक कर देगा, तो बनेगा भैया CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C पर 2 CH3, O पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और ये प्लस, और प्लस Cl माइनस। अब आप लोग समझ रहे हैं, वाटर भैया गंगा जी निकलेंगी, और जब गंगा जी निकलेंगी तो यहां क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, तो बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C पर 2 CH3 और ये प्लस। अच्छा, ये कार्बोकेटायन जो बना है, तो कार्बोकेटायन अपने बगल वाले कार्बन से H प्लस आयन निकाल लेता है और एल्कीन बना लेता है, तो इस वजह से, और यहां से H प्लस निकालोगे तो यहां डबल आएगा, और डबल सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेशन में हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा बढ़िया स्टेबल बनेगा। अब H प्लस इसका निकालने के लिए आएगा कौन, यही Cl माइनस, तो भैया या नीचे ही लिख दे, Cl माइनस इसका H प्लस आयन ले करके, तो H प्लस आयन यहां आ जाएगा, H प्लस आयन तो HCl निकाल देगा, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ के डबल बॉन्ड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C पर 2 CH3 प्लस HCl, ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। ऐसे ही अगर मान लिया भैया एसीटोन के 3 मोल ले लिए जाएं, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दिया जाए, तो भैया एक बहुत ही सुंदर कंपाउंड मेसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है। मेसिटिलीन बनता है। तो ये जो मेसिटिलीन है, ये बना कैसे होगा, उसको आइए हम लोग समझते हैं। अच्छा, जैसे यहां पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या करो, एक मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन का H2 और दूसरे का O लेके वाटर निकाल दो, तो यहां भी वही करना है, बस फर्क इतना है कि यहां पर साइक्लिक अरेंजमेंट आपको करना है। तो साइक्लिक अरेंजमेंट कैसे करेंगे वो आइए हम लोग सीखते हैं। देखो बहुत आसान होता है, साइक्लिक अरेंजमेंट करना है। देखो भाई, जैसे तो अगर उसकी मैकेनिज्म लिखना हो तो कार्बन पर 2 CH3 थे, तो एक CH3 को आप लिख सकते हैं CH C डबल बॉन्ड O, CH3 CH C पर डबल बॉन्ड O,
CHH2CH3। तो ये कार्बोनिल का O और H2 मिल करके गंगा जी निकाल लेंगे। ये कार्बोनिल का O और H2 मिलके गंगा जी निकाल दो, ये कार्बोनिल का O और H2 मिलके गंगा जी निकाल दो। तो भैया 3 मोल ऑफ गंगा जी निकल जाएंगी और रिजल्ट आ जाएगा C पर CH3। अब देखो इस कार्बन और इस CH के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C पर CH3। अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C पर CH3, और ये जो CH है इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। तो ये आपके मेसेटिलीन का फॉर्मेशन हो गया। अब अगला हम पढ़ने जा रहे हैं द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया डेरिवेटिव, और या ये भी कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद NH2Z टाइप कंपाउंड। तो NH2Z टाइप कंपाउंड जो है उनकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद भैया अमोनिया डेरिवेटिव। विद अमोनिया डेरिवेटिव। अब अमोनिया डेरिवेटिव में कौन कौन आएंगे उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं NH2Z, और Z जो है ये मोनोवैलेंट कोई भी ग्रुप या फिर एटम हो सकता है। अब जैसे मान लो कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन हम NH2Z टाइप कंपाउंड से कराते हैं, और ध्यान रखना इस रिएक्शन के दौरान स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेते हैं। स्लाइटली एसिडिक मीडियम क्यों लेते हैं? जिससे H+ आयन का O पर प्रोटोनेशन हो जाए, और जब O पर प्रोटोनेशन हो जाता है तो O पर पॉजिटिव आ जाएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ा अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, या कह देते हैं कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर कोई पूछे स्लाइटली एसिडिक मीडियम क्यों लेते हैं, तो टू इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, और पीएच जो मेंटेन करते हैं यहां पर भैया लगभग 4.5 to 6 लिया जाता है। और डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर बनाना हो तो नाइट्रोजन का लो H2 और कार्बोनिल का लो O, और दोनों मिल करके भैया गंगा जी निकाल दो, रिजल्ट आ जाएगा C डबल बॉन्ड NZ। अब ये जो कंपाउंड है भैया इट कैन शो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है अगर ये दोनों डिफरेंट होता। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, चूंकि लोन पेयर यहां पर मिलेगा इन पर, तो लोन पेयर और Z तो हमेशा डिफरेंट होंगे। तो अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए तो ये GI शो करेगा। तो इट कैन शो GI इफ कार्बन हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। अगर कार्बन के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं तो ये GI भी शो करेगा। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। देखो मैकेनिज्म बहुत आसान है। पीएच थोड़ा सा एसिडिक मीडियम क्यों किया गया है आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि H+ आयन आ करके O पर प्रोटोनेशन कर देगा, तो बन जाएगा ये है प्रोटोनेशन C डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव आ गया और ये बॉन्ड। अब देखो इस पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी,
क्यों? चूंकि अब ये O जो है अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़िया आ जाएगा। चूंकि नाइट्रोजन NH2 जो है ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए अटैक आसान अब होगा और रिजल्ट आ जाएगा C पर भैया OH, N पर 2 हाइड्रोजन, लेकिन N पर जो 2 हाइड्रोजन हैं और N पर प्लस भी रहेगा। अब देखो N पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, रूल ध्यान रखो, सन पर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है, सन मतलब सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो NH वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये O अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और मेनली सन अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए H वाला ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो बन जाएगा C पर भैया OH2 प्लस जुड़ जाएगा और N न्यूट्रल बन गया और Z लगा रहेगा। अब देखो गंगा जी निकल जाएंगी, और जैसे ही गंगा जी निकलेंगी ये बनने लगेगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन जैसे बनने लगेगा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे के इसको क्या कर देगा, स्टेबल। तो देखो भाई गंगा जी निकल गई और बन गया C पर डबल बॉन्ड N, Z और N पर प्लस चार्ज मिलेगा और एक हाइड्रोजन रहेगा। और ये देखो मीडियम, ये जो एसिडिक मीडियम लिया था ये कैटलिस्ट था, तो ये H प्लस आयन फर्दर निकल जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड N Z। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब कुछ एग्जांपल्स इसमें लेते हैं, जैसे मान लिया भैया कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन मान लो हम अमोनिया से कराएं। अच्छा तो अमोनिया को आप लिख दो NH2H, ये है तो अमोनिया ही। अच्छा NH2H क्यों लिखा? क्योंकि H यहां पर अब Z का काम करेगा, तो ये क्या करो, अमोनिया को आप लिख लो NH2H। अब देखो H2O निकाल दो, तो भैया समझ गए होंगे आप लोग, C डबल बॉन्ड N H आ जाएगा। ऐसी अगर आप, ये पहली रिएक्शन होगी, दूसरी आप ले सकते हैं C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन करा दिया जाए भैया RNH2 से, प्राइमरी एमीन इसको बोल रहे हैं, तो RNH2 से कराओगे तो यहां पर Z का काम बताओ कौन कर रहा है, R कर रहा है। गंगा जी निकल गई, रिजल्ट आ जाएगा C पर डबल बॉन्ड N R। अच्छा ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये इमीन की कैटेगरी होती है। इमीन का मतलब होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर चाहे हाइड्रोजन लगा दो चाहे कोई आप एल्किल ग्रुप लगा दो, दोनों बात एक होती है, तो उसी कंपाउंड को हम इमीन कहते हैं। अब और भी इसमें एग्जांपल हैं, उसको आइए हम लोग सीखते हैं और उनका नाम भी जानते हैं कि क्या नाम दिया जाएगा प्रोडक्ट्स का। देखो भाई, जैसे अगर तीसरी रिएक्शन है C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन करा, Z की जगह पर मान लो OH ले ले, तो NH2OH, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। भैया हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। अच्छा हाइड्रोक्सिल एमीन में Z का काम कौन करेगा, OH। अब ये गंगा जी निकाल दो, नाइट्रोजन का H2 और कार्बोनिल का O लेके गंगा जी निकाल दोगे तो NOH बनेगा, तो ये कहलाता है ऑक्सिम। ऑक्सिम बोलते हैं। भैया चौथा आ जाओ, Z की जगह पर NH2 ही रख दो, C डबल बॉन्ड O NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये है N2H4, इसका नाम होता था
भैया हाइड्राजीन, और हाइड्राजीन में भी वही काम करना है, नाइट्रोजन का H2 और कार्बोनिल का O लेके वाटर निकाल देना है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम होता है भैया हाइड्राजोन, हाइड्राजोन बोलते हैं। पांचवा आ जाओ। अच्छा क्या करो, इस हाइड्रोजन की जगह पर एक फेनिल ग्रुप लगा दो, तो रिजल्ट आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O NH2 NH तो फेनिल हाइड्राजीन, तो ये है आपका फेनिल हाइड्राजीन। अब भैया फेनिल हाइड्राजीन में भी करना तो वही है, गंगा जी निकालना है, नाइट्रोजन का H2 और कार्बोनिल का O, तो बन गया C डबल बॉन्ड N NH तो हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, तो फेनिल हाइड्राजीन से भैया ये कहलाएगा फेनिल हाइड्राजोन, ये प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही अगला आ जाओ, बेंजीन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, देखो C डबल बॉन्ड O NH2 NH PH बेंजीन होती थी। अब बेंजीन के देखो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ये सेकेंड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, तो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, इसका नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, और इसी का नाम होता है भैया ब्रेडीज रिएजेंट, ब्रेडीज रिएजेंट। तो ये जो ब्रेडीज रिएजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करके, यानी एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करके एक रेड कलर का क्रिस्टल बनाता है, या कह सकते हैं रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और ये कार्बोनिल का टेस्ट भी होता है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं 2,4 DNP 2,4 DNP टेस्ट बोला जाता है। 2,4 DNP टेस्ट में क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम ब्रेडीज रिएजेंट से कराते हैं, तो रेड क्रिस्टल आता है, रेड, तो रेड कलर का ये प्रेसिपिटेट बनता है, और इसका नाम अगर देखोगे तो क्या लिखोगे 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन, ऐसे ही अगर मान लिया एक और है कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O भैया NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि H की जगह पर हाइड्राजीन के एक H की जगह पर CO NH2 लगा दिया गया, तो इसका नाम होता है भैया सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। अब देखो इसमें 2 NH2 हैं, बाकी हर एक केसेस में देखो यहाँ 2 NH2 सिमिलर थे, तो चाहे इसका H2 ले लो चाहे इसका ले लो, बाकी हर जगह तो केवल NH2 एक ही है। अब यहाँ भी 2 NH2 है। अब 2 NH2 में हमेशा ध्यान रखना कार्बोनिल से जो डायरेक्ट NH2 जुड़ा है उसका हाइड्रोजन नहीं लिया जाता है, हमेशा हम ये वाले नाइट्रोजन का H2 लेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन जो है इसका लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक नेचर इसका कम होगा, क्योंकि जब लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया
तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम हो जाने की वजह से ये बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक बनेगा, तो यही कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, तो इसी का H2 लेके आप गंगा जी निकालोगे। तो इस वजह से अगर जो रिजल्ट आएगा C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम होता है सेमी कार्बाजोन। भैया सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। अब तो ये हो गई आपकी 7th रिएक्शन। ऐसे ही 8th रिएक्शन पर आ जाए। जैसे मान लिया कभी डाई कार्बोनिल अगर दे दे तो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड, इसकी रिएक्शन मान लो NH2 से करा दे। अब अगर दो दो कार्बोनिल प्रेजेंट हैं तो इसका H2 और इसका O लेके पानी निकाल दो, और इसका H2 इसका O लेके पानी निकाल दो। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो भैया यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। C डबल बॉन्ड O, रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। C डबल बॉन्ड H2N, अब ये H2O ले लो और ये H2O ले लो, तो गंगा जी निकाल दोगे तो रिजल्ट भाई मेरे आप लोगों के हाथ में है। डबल बॉन्ड N ये, अब दो गंगा जी निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया भैया रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद नाइट्रोजन डेरिवेटिव या NH2Z टाइप कंपाउंड। तो आज के लिए इतना ही।